सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की कथा। वैसे तो नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो साधकों के लिए होता है। जो तंत्र विद्या साधक होते हैं उनके लिए यह नवरात्रि विशेषकर होता है, और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है जो कि शारदीय और चैत्र नवरात्रि। तो चलिए सुनते हैं पहले दुर्गा सप्तशती अध्याय का पाठ। पहले अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि की देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र शर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तो सुनो। शर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। पहले स्वरोषिज नामक राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता था, तो भी कोला विंदशी राजा उसके शत्रु बन गए थे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उसके साथ लड़ाई हुई। फिर कोला विंदशियों के संख्या से कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने राज्य में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास बस बच गया था, और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना को और खजाना को अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकारियों को लेकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ सुशोभित हो गए बैठे हुए थे, और वहां कितने भी हिंसक जीव परम शांति भाव से रह रहे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन इतने ही प्रेम से किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर में एक अब धर्म की रक्षा कर रहे हैं या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद में ही की वर्षा करता रहता था और सूरवीर था, मेरे बैरियों ने के बस में हो गया। जाने क्या दुख भोग रहा होगा वह। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते रहते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसरण करते होंगे, तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को अपव्यय करने से किया जाता होगा। मेरा संचित किया हुआ खजाना, मेरा धन एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि मेरे सगे संबंधियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब वह घर में इस समय सब कुशल से हैं या नहीं है। यहाँ पर अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं प्राप्त हो सका है। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोला कि जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके प्रति प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा कि मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है
किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग दिया, मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं हो सकता। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनके लिए ही फंसा हुआ है। इस बात को जानता हूँ और मैं नहीं जान रहा कि मेरा चित्त उनके लिए दुखी क्यों है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नहीं है, फिर भी मेरा स्नेह उनके लिए ही है और मेरा हृदय कठोर नहीं हो सका। तब महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करने लगे। दोनों के वार्ता आरंभ हो गई। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो क्या आप कृपया करके मुझे बताएंगे? मेरा मन अधीन है, इसके मैं बहुत दुखी हूँ। राजा धनाद की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी एक ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर निकलने के पश्चात भी इनके स्वजनों ने भी इन्हें त्याग दिया। इनके स्वजनों के त्याग हुआ, फिर भी इनके हृदय में उनके प्रति प्रेम है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुण को देखते हुए भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? तब महर्षि मेधा ने कहा कि विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही समान पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पंछियों की ओर देखो, अपने मुख में भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में भी अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल लेती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? तब कहते हैं कि हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुआ और उसका क्या कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसे प्रभाव हो सकता है, जैसा स्वरूप हो, वह सब कुछ कृपया करके मुझे बताइए। मैं आपसे पूरी कथा सुनना चाहता हूँ। इसके पश्चात महर्षि मेधा बोलते हैं कि हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं, उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आज मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वह उत्पन्न कहलाती हैं। संसार को जलमय करने पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट होते हैं और वह भी श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, तब यह देखकर भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करें। तब उस समय वह श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग माया की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वाधा हो, तुम ही बसत्कार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो।
नित्याक्षर प्रणव की आकार उकार मकार और तीनों से मात्राओं से के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदपथ अर्थमात्र है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, ये देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बुद्ध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जिसने भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपी देवी, असत पदार्थ और उसमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन न कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करता। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम ही अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान को भी जल्दी से जगा दो और उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। तब महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तब भगवान श्री विष्णु के नेत्रमुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने देवी खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखा कि वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए आतुर थे। तब क्रुद्ध होकर दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह भी श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम हमसे कोई वरदान मांग सकते हो। कहा यदि कि तुम मुझ पर तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले कि इस तरह से जब वह धोखे में आ गया और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह तुम हमारा वध कर सकते हो। महर्षि मेधा कहते हैं कि तब उसने कहा कि तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर और फिर दोनों का सिर काट दिया। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुम इसके प्रभाव का वर्णन सुनो। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहने जा रहा हूँ, सो सुनो। इस प्रकार से है। तो दोस्तों, इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आगे की कथा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। प्रेम से बोलिए जय माता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल से जुड़ जाइए और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय माता दी।